पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए 345 सीटों में से खवातीन के लिए भी 136 सीटें रखी गई हैं, जबकि पंजाब भर से 17 सीटें माइनॉरिटीज के लिए रखी गई हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए असामियां मांग ली गई हैं। 345 सीटें हैं, जिसके तहत सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए पढ़े लिखे नौजवान जो कि ग्रेजुएशन जिनकी तालीम है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है वो ये है, सबसे पहले आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आप वहाँ से चलान फॉर्म की कॉपी निकालेंगे और उसके बाद नेशनल बैंक या स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच से जाकर 600 रुपये में अपने फॉर्म से अपनी फ़ीस अदा करेंगे और उसके बाद उस फीस अदा करने के बाद जो चलान की कॉपी होगी उसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर उसको पोस्ट करेंगे और अपना आपका फॉर्म फिल करने के बाद आप पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आप अपना फ़ोन नंबर देंगे और आप ईमेल एड्रेस जो देंगे वो बिल्कुल करेक्ट और वो होनी चाहिए जिस पर आपको इतला दी जा सके, क्योंकि आपका फॉर्म फिल करने के बाद आपको तमाम तर इतलात जो हैं आपके जो फ़ोन नंबर आपने फॉर्म में फिल किया होगा या ईमेल एड्रेस दिया होगा वहाँ पर इतला दी जाएगी कि आपका इम्तिहान कब होगा, रोल नंबर के मुतल्लिक और जो तमाम तफसीलात हैं आपकी भर्ती से मुतल्लिक हैं वो वहाँ पर आपको दी जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि फॉर्म फिल करने के बाद जो सबसे अहम बात यह है, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 12 नवंबर लास्ट डेट है। 12 नवंबर से पहले आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी है, लेकिन इससे अहम बात यह है कि आपका मेडिकल जो टेस्ट है, आप मेडिकल फिट हैं, उसकी जो एक मेडिकल रिपोर्ट है वो आपने 12 नवंबर से पहले 3 माह के अंदर आपने बनवा लेनी है। अगर आपके पास ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो आपका पंजाब पुलिस में भर्ती के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में भर्ती के लिए कुछ अहम मालूमात हम SSP एडमिन लाहौर उस्मान बाजवा साहब से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि नौजवानों में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कि वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। जो पुलिस का महकमा है जनरली एक तो जो अहलियत है वो आपकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद आपने रिटन एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। फिर इंटरव्यू में ये पार्ट आपका इंटरव्यू से रिलेटेड है। इंटरव्यू बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, उसमें हम जो ये जज करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, लर्न करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, कोई उसकी रिलीजियस या पॉलिटिकल या एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी तो नहीं है, और क्या उसकी वजह से उसकी ड्यूटी की जो अदायगी है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं आएगा। एक तो ये हम देखते हैं इंक्लिनेशन। इसके अलावा जनरली अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो इट्स अ प्लस, फिज़िकल एक्टिविटी तो ज़ाहिर अच्छी बात है। प्लस हम ये देखते हैं कि उसके सोशल स्किल्स कैसे हैं, क्योंकि पुलिस में लॉ को इम्प्लीमेंट ज़रूर करना होता है हमने, इसके अलावा हमने आपको उसके सोशल स्किल्स ज़रूर देखने होते हैं कि कैसे लोगों के साथ कैसे डील करता है, अपने कोलीग्स के साथ कैसे डील करता है, इवन मीडिया के साथ कैसे डील करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम पुलिस ऑफिसर में देखते हैं। और इसके अलावा आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसका हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा फोकस है वो ये है कि आपका आवाम के साथ रवैया कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा ऑफेंड तो नहीं हो जाते, टेम्परामेंटल तो नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और उसमें हमारी हद वसा कोशिश होती है कि ये उसमें कोई ऐसी कोई एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज नहीं। इस वक्त हम डील कर रहे हैं इसके साथ, जैसे भी हम कांस्टेबल्स की भर्तियाँ कर रहे हैं उसमें भी हम यानी 1 इंच का 10वां हिस्सा भी अगर मेजरमेंट में प्रॉब्लम है, अगर रेस में कोई इसकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या NTSP और रिटन टेस्ट लेता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी मेक श्योर कि ऐसा कोई भी बच्चा क्वालिफाई ना कर सके। तो एक तो बेसिक है कि आप अहल हैं इस चीज़ के, हाइट आपकी पूरी है या आपकी जो फिज़िकल मेजरमेंट्स हैं वो पूरी हैं, वो तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद मेरा ख्याल है जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश और उर्दू स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली अच्छे होने चाहिए। रिटन एग्ज़ाम के लिए तो उसकी तैयारी, उसका प्रॉपर सिलेबस है, जनरल नॉलेज और कुछ बेसिक हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके मुतालिक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंटरव्यू के हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो आउटलुक है, यू शुड लुक नीट, यू शुड लुक डिसिप्लिन्ड,
اور آپ کی فزیکل فٹنس، دیٹ از امپورٹنٹ. اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انٹیگریٹی، اور اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے تو ول پریفر سچ کینڈیڈیٹس جن کے انٹیگریٹی لیول اور جن کے سائیکولوجیکلی جو بڑے مضبوط ہیں، وڈ لائک دوز پیپل. جو ہمارا اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر جو یا ہمارے کانسٹیبلس ہیں، ان کی فزیکل ٹریننگ تھوڑی سخت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لانگ ٹائم سرو کرنا ہوتا ہے، اور ہم چونکہ 14 اسکیل میں اگر بھرتی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان بچوں نے کافی دیر تک پولیس سروس میں رہنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایز اے لا انفورسمنٹ آفیسر وہ ایک سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی ان کی ہو جائے، دوسرا فزیکل ٹریننگ کو انڈیور کر سکیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کیریئر یعنی پروموشن کے پراسپیکٹس ایسے ہوں کہ جب وہ اپنی سپرانویشن یعنی انشاءاللہ خیر خیریت سے اگر وہ 35 سال نوکری کرنے کے بعد یا وہ جب ریٹائر ہوں تو ایٹ لیسٹ وہ سینئر رینک تک جا چکے ہوں. یہ ہماری کچھ ہوتی ہیں ہمارے پیش نظر یہ چیزیں، اس وجہ سے 25 رکھا جاتا ہے. پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے 345 سیٹوں میں سے خواتین کے لیے بھی 136 سیٹیں رکھی گئی ہیں، جبکہ پنجاب بھر سے 17 سیٹیں مائنورٹیز کے لیے رکھی گئی ہیں. ہائٹ کا جو معیار ہے وہ مردوں کے لیے 5 فٹ 7 انچ ہونا چاہیے، خواتین کے لیے 5 فٹ 2 انچ رکھا گیا ہے. پنجاب پولیس میں بھرتی کے لیے جب آپ اپنا فارم فل کر لیں گے، فیس جمع کروا دیں گے، تو اگلا سٹیپ ہوگا کہ ریٹن ایگزام کی تیاری کرنا. تو ریٹن ایگزام کی تیاری سے متعلق آپ کو پاک سٹڈیز، جنرل نالج، اسلامیات، میتھمیٹکس اور کرنٹ افیئرز کے متعلق تیاری کرنی ہوگی. امتحان میں 90 منٹس آپ کے پاس ہوں گے. 90 منٹس میں آپ نے MCQs بیس امتحان جو ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، اور آپ کے لیے پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 40 ہوں گے. لیکن اگر آپ نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو آپ کو 50 مارکس لینا لازمی ہوں گے. اپلائی کرنے والے کینڈیڈیٹ کا فزیکل اور ریٹن ایگزام میں خود اپیئر ہونا بے حد ضروری ہے. اگر آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں فزیکل اور ریٹن ایگزام میں تو اس حوالے سے آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے بھرتی ہونے والے نوجوان ایک بات یاد رکھیں کہ پولیس میں جو یہ اسامیاں آتی ہیں یہ ملازمت کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ سروس کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ میں قوم کی خدمت کا جذبہ اور حب الوطنی موجود ہے تو پولیس جوائن کریں، کیونکہ پولیس کا کام عوام کے جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے. اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.